हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया। बच्चे स्कूल जा चुके हैं पर गुड़िया घर पे ही है क्योंकि गुड़िया के पेपर चले हैं तो उसकी एक दिन छुट्टी रहती है और एक दिन पेपर। हाँ, गुड्डू गया स्कूल तो उसका आज पेपर था। उसको भेजने के बाद बस मैं पार्क जाके आई, उसके बाद अपने कामों में लग गई। अभी कर रही हूँ काम, तो बेडशीट फोल्ड कर दूंगी, घर संभाल दूंगी, चीज़ें सारी अरेंज कर दूंगी। सुबह के टाइम बस यही रहता है ना, फटाफट से काम निपटाओ अपना। और नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने अभी, तो गुड़िया नाश्ता भी मांग रही थी, मम्मी पहले नाश्ता दे दो मुझे। तो फिर मैंने कहा गुड़िया पहले मैं ये सामने से सारा हटा दूँ, साफ कर दूँ। घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, फैला फैला लग रहा। तो मैंने कहा मुझे 10-15 मिनट दे, बस पहले मैं झाड़ू लगा दूं और सारी चीज़ें अरेंज कर दूं, तो फिर काम करना भी आसान हो जाएगा मेरे लिए। और तेरे लिए जो नाश्ता लेके आऊँगी आराम से बैठ के तू करती रही हो, क्योंकि फैला हुआ घर रहता है ना और उसमें ही नाश्ता करने बैठ जाए तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ज़्यादातर साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा के तब मैं अपना काम करती हूँ। तो अभी बस किचन में आई हूँ। साबूदाने की खिचड़ी के लिए बोला गुड़िया ने, तो अभी तो नहीं बन पाएगी, पहले तो इसे भिगोना है क्योंकि दोपहर में बनाऊंगी। हाँ, तो अभी गुड़िया कह रही मम्मी मुझे अभी तो पराठे दे दो, आप ऐसा करो मुझे साबूदाने की खिचड़ी दोपहर में दे देना लंच में। तो मैंने कहा ठीक है गुड़िया, मैं तेरे लिए पहले साबूदाना भिगो दूँ और एक पराठा बना के दे देती हूँ तुझे, जब तक तेरा नाश्ता हो जाएगा। काम करूँगी जब तक मेरा ये भी भीग जाएगा साबूदाना। और ये मेथी मैंने गुड़िया के लिए भिगोई थी रात को, ये भी अच्छे से भीग गई, तो उसे पीस के ना सर में लगाऊंगी। आज उसकी छुट्टी थी तो मैंने रात को ही भिगो दी थी कि सुबह तेरी छुट्टी है गुड़िया तो सुबह तू मेथी लगवा लेना सर में, क्योंकि इसके बाल ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो इस वजह से। और मैंने भी ना काफ़ी टाइम लगाई थी और बीच में छोड़ दी तो मेरे बाल फिर से झड़ने लगे। मौसम भी ऐसा ही है, बारिश के दिनों में झड़ते ही है, और इस बीच में मैंने बंद भी कर दी थी लगानी। तो अब दोबारा मैं गुड़िया की लगाऊंगी ना तो अपने भी लगा लूँगी, मैं अपने सर में भी मैं सोच रही हूँ दोबारा कंटिन्यू कर दूँ, तो देखती हूँ। तो अभी मैंने ना घर की धुलाई कर दी पूरे में, घर धो के लाई, मतलब दोनों रूम तो मैंने छोड़ दिए, सामान खराब हो जाएगा इसलिए अंदर से तो मैं कभी धोती नहीं हूँ। हाँ, एक आध बार कभी ज़रूरत पड़ती है तो धो देती हूँ। बाहर से पूरा गैलरी और ये बालकनी सारी धो देती हूँ मैं, और किचन धोती हूँ ना जब, किचन का जो आगे का एरिया वो भी धो देती हूँ। तो अभी बाहर से धो रही थी ना मैं घर, तो मैंने ये गेट पे पानी डाल के अच्छे से धो दिया क्योंकि गेट पे ना धूल जमी हुई थी, और इसे मैंने बस पानी डाल के साफ कर दिया। और अच्छा, ज़्यादा डीपली तो साफ नहीं किया क्योंकि अभी ना पेंट करवाना घर में। देखा ना आप लोगों ने पूरी दीवार साइड में से कैसे खराब हो रही है। ये पूरा पानी नीचे, मतलब जो ये वॉश बेसिन लगाना बालकनी में, उसका जो पाइप था ना वो टूटा हुआ था। मैंने जो आप लोगों को पिछली वीडियो में नहीं बताया था कि भैया आया काम करने के लिए, तो ये उसी की वजह से सारी दीवार खराब हो रही है। उसमें पानी भर के नमी आ जाती है और फिर जितना भी पेंट हमने करवाया था ना, पिछली साल ही सफेदी करवाई थी, और ऐसा लग रहा है जैसे कब से नहीं करवाया हमने पेंट। तो पिछले साल दिवाली पे ही करवाई थी, शायद मैंने वीडियो भी डाली है। तो इतनी जल्दी खराब हो गया, एक साल के अंदर ही पूरी सीमेंट और वो साथ में ऐसे झड़ गई पूरी, तो इसलिए दोबारा करानी पड़ेगी। और अभी तो वो भी ठीक करा लिया, तो उससे फिर दोबारा पानी भी नहीं जाएगा। तो देखते हैं कराएंगे या नहीं कराएंगे, सोच तो रहे हैं करा ले क्योंकि ज़्यादा ही खराब हो रही है ना दीवार, इस वजह से। तो बस मैंने सारे में पोछा भी लगा दिया, और मैंने सोचा पोछा लगाऊंगी पूरे में आधा घंटा खराब करूंगी, 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। और डबल डबल लगा। अच्छा सजेस्ट देखा, स्टाइलिश बनाएगी तो ऐसे इमोज लेगा उन्होंने। देखो गुड़िया को मैंने आज ये बोला, काफी टाइम से इसने ये पहना नहीं है कि आज इसे पहन ले, और या जैगिंग पहन ले इसके साथ या फिर जींस डाल ले, ठीक है। चलिए जी, गुड़िया से बातें हो गई, मजाक भी हो गई। अब ये ना काम करना है। काम तो वैसे हो गया मेरा, झाड़ू पोछा सारा अच्छे से आज अपना मैंने लगाया, क्योंकि कल ना ढंग से नहीं लगाया था, बस मोटा मोटा सा काम कर दिया था और इतने अच्छे से नहीं लगा था पोछा, मुझे लग रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि आज मैं ढंग से ही लगाऊंगी पूरा अच्छे से बाहर तलक। तो मैंने क्लीन सारा कर दिया अच्छे से। और अभी बनानी है गुड़िया की साबूदाने की खिचड़ी, वो नहा के आएगी जब तक मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और चलिए ऊपर चलती हूँ, वो लेके आऊँगी कड़ी पत्ता। हाँ, कड़ी पत्ता लेके आना। और ये सामान मैंने जीने में रख दिया था क्योंकि अभी काम कर रही थी ना, तो इसलिए यहाँ पे रख दिया था, हटा लूँगी। और ये पौधा मैंने लगाया था ना, बहुत काम आ रहा है, और इसी वजह से लगाया था क्योंकि मुझे कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ भी बनाना होता था ना, तो हम मैं आराम से ले लेती हूँ, वरना ना किसी किसी से लेना पड़ता था। धूप बहुत तेज हो रही है ऊपर, तो ये मैंने ले लिया।
और अभी बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। तो सुबह ही भिगो दी थी मैंने, फिर गुड़िया कह रही थी मम्मी लंच में बनाना आज, तो सुबह तो दाल रोटी और पराठे बनाए थे और अभी लंच में बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। ये साबूदाना मेरा बिल्कुल खिला खिला भिगाना, देखो हाथ में भी नहीं चिपक रहा। और इसी तरह से भिगोते हैं ना, इसमें आधा इंच से भी पानी कम रखना होता है। जैसे ये पूरा मैंने डाल दिया था और इतना ही पानी ऊपर रखा था इसमें, तो उसमें ये अच्छे से ये भीग गया और बिल्कुल भीग गया। ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं भीगा, देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। ऐसे भिगोते हैं ना कम पानी में तो ना खिचड़ी खिली खिली बनती है, चिपकती नहीं है और मोटे मोटे से वो बन जाती है ना गांठे से, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए कम पानी में हमेशा साबूदाना भिगोना चाहिए। तो इसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो मैंने सुबह ही भेज लिया था, ये अच्छे से पूरा भीग गया। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए जी, साबूदाना तो अच्छे से भीग गया, अभी कर लेते हैं बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी और सिम कर दिया जब तक मैं अपना बाकी तैयारी कर लूँगी। हरी मिर्ची काटनी है, बारीक बारीक आलू काटने हैं और बर्तन भी है। हाँ, बर्तन मैंने अभी धोए नहीं है, वो नाश्ता जो किया था ना वही बर्तन है। बर्तन तो मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ। रात के बर्तन मैंने रात को ही धो दिए थे, तो इसलिए मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं बस खिचड़ी चढ़ा के फिर मैं बर्तन धो लूँगी, 2-4 ही बर्तन है। तो पहले आलू काट के बारीक बारीक डालूंगी इसमें, क्योंकि है ना इसमें आलू ज़्यादा टेस्टी लगते हैं साबूदाने की खिचड़ी में। और इन्हें मैं फ्राई करके बनाती हूँ ना, तो गुड़िया आलू बहुत ज़्यादा खाती है। इसमें आलू की वजह से ही वो साबूदाने की खिचड़ी बनवाती है, और खाती भी है, साबूदाने की खिचड़ी भी खाती है और साथ में जो आलू बनते हैं ना उनको भी पूरा खा लेती। कहती है मम्मी मुझे इसका टेस्ट ना अच्छा लगता है जो इसमें आप आलू डाल के बनाते हो, क्योंकि वो बिल्कुल रेड रेड बन जाते हैं ना फ्राई होके, इसलिए इसे पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने ना 2 आलू डाले हैं। आज गुड़िया खाती रहेगी बैठी बैठी, क्योंकि छुट्टी भी है आज इसकी। दोपहर में धीरे धीरे बच्चे खा लेते हैं ना, अगर एक कटोरी भी उसने खा लिया तो समझो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने बनाया तो वसूल हो गया। और ज़्यादा कुछ तो डालना नहीं होता, सादा ही सिंपल सी खिचड़ी बनती है। अभी जो व्रत आएंगे ना इसमें भी बहुत ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी बनती है, और व्रत की होती है ये वैसे तो, पर घर में वैसे भी बना के खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ जो लगती है उसे बार बार में बनाने का मन करता ही है। तो अभी जो व्रत वालों का चलेगा ना उसमें ये बनती भी जल्दी है, तो इसीलिए वो फटाफट से बना लो और खा लो। तो इसमें क्या होता है कि ये हेल्दी भी होती है, अच्छी होती है। तो बच्चों को मैं ये ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती हूँ, पर गुड्डू क्या है कि खाता नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं खाता, गुड़िया खा लेती है। तो अभी मैंने बर्तन भी धो दिए साथ के साथ, और क्लिप शायद मेरी आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। खिचड़ी जो मैं चढ़ाऊंगी उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने इसमें डाली है क्योंकि वो ना मैंने गुड्डू के फ़ोन से बनाई थी, तो उसके फ़ोन से मैंने ली ना, तो इसलिए क्लिप आगे पीछे हो गई। तो अभी मैंने काउंटर टॉप भी साफ कर दिया, बर्तन भी धो दिए, साथ के साथ मैं अपनी खिचड़ी भी देख रही हूँ। तो चलिए जी, खिचड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने तेल डाला, जीरा डाल दिया, और देखिए कढ़ाई कहाँ चली गई थी, फिसल जाती है, इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ कोई भारी सी कढ़ाई ले लूँ, हल्की भी हो रही है। और खाना बनाती हूँ ना तो वो भी लगने का डर रहता है, इसलिए मैं इसे चलाती रहती हूँ, हल्की चीज़ों में लग ही जाता है। तो इसमें मैंने आलू डाल के फ्राई कर लिए, साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता मैंने बाद में डाला, वरना फिर ज़्यादा पक जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसमें हल्का सा ग्रीन दिखना चाहिए और खुशबू भी ऐसी अच्छी आती है। आलू मेरे लाल लाल से अच्छे फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया और इसमें नमक डाल दूंगी। पिसा हुआ ये मैंने वो रख रखा था काली मिर्ची, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। काली मिर्ची भी हल्की सी डलती है और हरी मिर्ची भी बहुत कम मात्रा में डलती है अगर ज़्यादा तीखी हो तो, क्योंकि इसमें ना वो अब्जॉर्ब तक कर नहीं पाता, क्या बोलते हैं, अब्जॉर्ब कर नहीं पाता, तो इसमें ना मिर्ची ज़्यादा लगती है, इसलिए ना मिर्ची बहुत ज़्यादा अंदाजे से डालनी पड़ती है। ऊपर ऊपर सी लगती है ना तो तीखी ज़्यादा लगती है। तो मेरा साबूदाना बनके रेडी हो गया। मैंने इसे थोड़ी देर ढक के भी पकाया था, और जितना भी ट्रांसपेरेंट होता ना ये जल्दी से दिखता है, मतलब कि बनते बनते ट्रांसपेरेंट होने का इसका यही पहचान है कि खिचड़ी अपनी अच्छे से बन गई। तो गुड़िया के लिए मैंने प्लेट भी लगा दी, थोड़ी सी मैंने इसकी दही डाली है, तो कह रही थी मम्मी मुझे दही कम देना, आज मैं कम खाऊंगी। तो साबूदाने की खिचड़ी और दही मैंने गुड़िया के लिए ये प्लेट लगाई है, और उसे ना दही बहुत पसंद है। आज वो खा नहीं रही, पता नहीं जुकाम की वजह से या क्या है, इसलिए मैंने उसे कम दी। तो बनके मेरी खिचड़ी रेडी हो गई। चलिए अभी खिचड़ी खाऊंगी, अपने लिए भी डाल के ले आई मैं और गुड़िया के लिए भी ले आई, पर गुड़िया ना नहाने गई है, वो नहा के आएगी, जब तक ठंडी हो जाएगी फिर खा लेगी। और फिर हो रहा है इसके ट्यूशन का टाइम जाने का। 1 मिनट में टीवी की आवाज़ कम कर दूँ।
टीवी तो ऐसा हो रहा बस पूरा दिन चलता है, मैं बंद कर दूं तो कर दूं, वरना ये बंद नहीं होता दिन में। सुबह चलता है 8 बजे के आसपास, 9 बजे 8 बजे, और चलता रहता है ये 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, बल्कि ज़्यादा ही चलता है। जब जगह रहते हैं ना तो 10-11 बजे तक चलता ही रहता है। और 1 मिनट, कहीं गुड्डू पैर ना मार दे, प्लेट उसी के पास रख दी थी मैंने। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ टीवी पूरा दिन ही चलता रहता है, मैं ही बंद करती हूँ इसे। बच्चे हैं ना ज़्यादातर चला के छोड़ देंगे और फिर ट्यूशन भी चले जाएंगे, इनका ही चलता रहता, ध्यान नहीं रहता इन्हें बिल्कुल भी। तो गर्मी देखा ना आप लोगों ने कितनी हो रही है, बस 2 दिन धूप निकलने दो फिर से गर्मी का वही हाल हो जाता है दोबारा। दिल्ली में तो बस ऐसा ही है। दिल्ली में क्या गर्मी जब होती है सब जगह ही होती है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, पोल्यूशन की वजह से भी कह लो या भीड़ भड़क का भी ज़्यादा है, इस वजह से भी कह लो। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पसीने पूछते ही रहते हैं बस पूरा दिन वीडियो में, काम करते हैं ना, क्योंकि काम करते करते पसीने आ जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, चिपचिपे से हुए रहते, तो गर्मी सी तो लगती रहती है, चाहे 2 टाइम भी नहा लो फिर भी पसीने दोबारा आ जाते हैं। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।